प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान के जीवन में सुख और दुख क्या होता है। हे देवी, आपने तो सुना ही होगा कि सुख और दुख एक ही जीवन के दो पहलू हैं। जिस प्रकार मानव के जीवन में सुख हमेशा के लिए नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार मानव के जीवन में दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता और परिवर्तन ही इस प्रकृति का नियम है। ठीक उसी प्रकार जो मानव के पास आज है वो उस मानव के पास कल नहीं रहेगा, और जो किसी और मानव के पास है वो भी उसके पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हे देवी, आज की ये कहानी इसी पर आधारित है और आज इस कहानी के माध्यम से यही जानने वाले हैं कि क्यों मानव के पास आज जो है उस पर घमंड न करके बल्कि मानव अपने जीवन को शांति और सुख से जीना चाहिए। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, किसी नगरी में एक राजा रहा करता था। उस महल में उस राजा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुख, धन, संपत्ति, संपदा और यहाँ तक कि प्रजा भी उस राजा की जयकार किया करती थी। एक दिन उस राजा ने अपने महल में सभी विद्वान पंडितों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा कि बताइए, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर जगह, हर समय, हर खुशी में, हर दुख में, हर हार में और हर चीज में, लगभग हर प्रकार के सवाल में बस वही एक उत्तर काम आता हो। जब आप में से कोई भी व्यक्ति मुझे उत्तर देने के लिए उपलब्ध नहीं होगा तो उस वक्त मैं उस मंत्र का उपयोग कर सकूं और अपने आप को किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकूं। राजा का यह प्रश्न बड़ा ही पेचीदा था। यह प्रश्न सुनकर राज्य के सभी विद्वान पंडित सोच में पड़ गए, एक दूसरे से चर्चा करने लगे और यह चर्चा काफी लंबी चली। काफी सोच और काफी विचार करने के बाद उनमें से किसी को भी इसका कोई जवाब नहीं सूझा। राजा को इस बात पर बड़ा ही क्रोध आया। राजा ने कहा, क्या इस महल में कोई भी ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है जो मेरे इस सवाल का जवाब दे सके। तभी वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। वह उठ खड़ा हुआ और उसने राजा से कहा, हे राजन, आपको यहाँ पर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे बौद्ध भिक्षु को जानता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब अवश्य दे सकते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनने के बाद राजा कहता है, हे महोदय, आप ही मुझे बताइए कि वह बौद्ध भिक्षु मुझे कहाँ मिलेंगे। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हे राजन, पास ही में एक छोटा सा जंगल है और वहाँ पर वह अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। वह राजा तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वह राजा और वो बूढ़ा व्यक्ति पास ही के जंगल में उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वह राजा उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि क्या आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे। उनके पास जो कोई भी अपनी समस्या लेकर आता था वह वहां से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। उस बौद्ध भिक्षु ने राजा के सभी प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से सुना और उसके बाद उन्होंने राजा को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर उसका जवाब लिखा हुआ था और साथ ही में एक शर्त भी लिखी थी। और उस शर्त में यह लिखा था कि हे राजन, इसे आप अभी नहीं देख सकते जब तक आपके ऊपर कोई अत्यधिक खतरा न मंडरा रहा हो, जब आप खुद को अकेला पाएं, जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए, जब आप दुविधा में पड़ जाएं और जब आपको यह लगने लगे कि अब मेरे पास और कोई भी उपाय नहीं बचा है, तभी आप इस कागज को खोलकर पढ़ सकते हैं। राजा ने उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उस कागज को मोड़कर अपने हीरे की अंगूठी के नीचे रख लिया। यह सब वह बौद्ध भिक्षु देख रहे थे और वह यह देखकर मुस्कुराने लगे। तभी राजा ने उनसे पूछा कि हे गुरुवर, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। उस बौद्ध भिक्षुओं ने इसका जवाब देते हुए कहा, हे राजन, बहुत ही जल्द तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिलने वाला है। बहुत ही जल्द ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब तुम्हें इस कागज की जरूरत पड़ेगी, तो इसे बहुत ही ध्यान से रखना। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और फिर वहां से अपने महल की ओर लौट गए। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। राजा और उनका साम्राज्य किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा और उसकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन राजा इस लड़ाई को हार गए।
राजा को अपनी जान बचाने के लिए घोड़े पर सवार होकर वहां से भागना पड़ा, लेकिन दुश्मन राज्य का राजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे उनका पीछा लगातार कर रहे थे और लगातार उनके करीब आते जा रहे थे। राजा अपनी जान बचाने के लिए लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि अब रास्ता बंद हो गया है। फिर राजा ने वहीं पर उन्होंने अपने घोड़े को रोक दिया। जहां पर वह खड़े थे उन्होंने देखा कि वह रास्ता नीचे की तरफ जा रही है और तकरीबन 400 फीट की गहराई पर पथरीली घाटी भी थी। अगर राजा ने अपने घोड़े को सही समय पर नहीं रोका होता तो राजा का अंत हो गया होता और फिर वे कभी भी वापस नहीं लौट पाते। लेकिन अभी भी शत्रुओं के घोड़ों की आवाज तेजी से आगे की ओर बढ़ रही थी। अब तो राजा का दिल जोरों से धड़क रहा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। कोई भी रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा था। तभी अचानक राजा ने देखा कि उसकी अंगूठी में लगा हुआ हीरा धूप से चमक रहा है और उसी अंगूठी के नीचे राजा ने वह संदेश भी छुपा रखा था जो राजा को याद आ गया। राजा ने अपनी हीरे की अंगूठी को निकाला और संदेश को पढ़ना शुरू किया। उस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने इसे एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा और ऐसा करके उन्होंने कई बार इसे पढ़ा और इसे समझने की कोशिश की। तब उस राजा को यह एहसास हुआ कि यह बात बिल्कुल सही है। कुछ दिन पहले मैं अपने राज्य में आनंद ले रहा था। सुख, धन, संपत्ति, साम्राज्य सब कुछ मेरे पास था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास वो मेरा राज्य भी नहीं है और ना ही मेरे पास अब कोई चीज बचा हुआ है। आज मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे सुख के वो दिन बीत गए हैं। ठीक उसी प्रकार ये भी समय नहीं रहेगा और खतरे के ये जो 2 दिन हैं ये भी बीत जाएंगे। इतना समझते ही उस राजा के चेहरे पर उनके मन में एक अजीब सी शांति छा गई। वह राजा वहीं पर खड़ा रहा। उसने इससे सुंदर जगह आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर थी। उसे कभी नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत जगह भी उसके राज्य का एक हिस्सा है। राजा को वह संदेश समझ में आ चुका था जिससे राजा के मन को बड़ी ही शांति मिली। राजा ये भी भूल चुके थे कि उनके शत्रु पीछा कर रहे हैं। राजा वहीं पर बैठकर कुछ देर आराम करते। कुछ देर बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके पीछे उनके शत्रु लगे हुए थे, जिनके घोड़ों की आवाज तेजी से उनके तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वे लोग उस जगह के किसी और हिस्से में चले गए थे और जहां पर वो राजा बैठे थे वहां पर उनका कोई भी शत्रु नहीं पहुंच पाया। वह राजा बड़ा ही समझदार था। उसने कुछ दिनों तक अपना जीवन छोटा मोटा काम करके चलाया, लेकिन राजा ने अभी हार नहीं मानी थी। राजा ने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया, युद्ध के लिए तैयार किया और शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। अब की बार राजा की सेना ने फिर से बहादुरी से लड़ाई लड़ी और राजा ने इस बार शत्रु को पराजित कर दिया। राजा अपने साम्राज्य को वापस पा चुका था। अब जब वह जीत के बाद साम्राज्य में लौट रहा था तो पूरी राजधानी में उसका बहुत धूमधाम से स्वागत किया जा रहा था। जीत की खुशी मनाई जा रही थी। हर कोई उत्सव मना रहा था। हर घर के लोग राजा के ऊपर फूल बरसा रहे थे। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। तभी अचानक राजा के मन में यह एहसास हुआ कि वह सबसे समझदार राजा है। वह सोचने लगा कि मैं सबसे समझदार हूँ और सर्वश्रेष्ठ राजाओं में से एक हूँ। मुझे हराना संभव नहीं है। इस तरह का स्वागत और सत्कार देखकर राजा के मन में अहंकार का उत्पन्न होने लगा। तभी अचानक वह हीरे की अंगूठी धूप में फिर से चमकने लगी। राजा को फिर से याद आया कि उसके नीचे एक संदेश और पारा है। राजा ने उस अंगूठी को निकाला और संदेश को फिर से पढ़ा। उस संदेश में लिखा था कि यह समय भी गुजर जाएगा। वह राजा बिल्कुल मौन हो गया। उसके मन में फिर से एक शांति सी छा गई। राजा का चेहरा अहंकार से पूर्ण परिवर्तन से होकर गुजरा। वह पूरी तरह से दीनता की स्थिति में चला गया। उसने सोचा कि यदि यह भी नहीं रहेगा, यह भी गुजर जाएगा, इसका मतलब यह भी मेरा नहीं है। हार मेरी नहीं थी, जीत भी मेरी नहीं है, तो मैं केवल यह सब देखने वाला हूँ। सब कुछ समय के साथ ऐसे ही बीत जाता है और हम तो केवल इन सब के साक्षी हैं। ये सब जानकर राजा को समझ में आ गया कि अहंकार कभी नहीं करनी चाहिए। सुख और दुख जीवन के एक पहलू है। फिर भगवान शिव कहते हैं मनुष्य का जीवन आता है और जीवन चला जाता है। सुख आता है, सुख भी चला जाता है। दुख आता है, दुख भी चला जाता है। ये सब लम्हे यूं ही गुजर जाएंगे। इसलिए इस सब के साथ यदि इंसान अपने जीवन में देखें और चुपचाप उन सभी चीज़ों का मूल्यांकन करें तो मनुष्य पाएंगे कि यह समय भी गुजर जाएगा। अपने जीवन में खुशी और जीत के बारे में सोचो।
दुख और हाल के पलों के बारे में सोचो। क्या वो स्थायी थे? बिल्कुल नहीं। वे सब आए और चले गए। ठीक उस राजा की तरह भी नहीं रहेगा और बीत जाएगा। समय इसी तरह से बीतता चला जाता है। जीवन यूं ही गुजर जाता है। इस प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है। मानव परिवर्तन के इस नियम को स्वीकार करना चाहिए। इस पर मानव को अपने नजरिए से विचार करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में भी ऐसे कई पल आते हैं जिन्हें मनुष्य अपने जीवन से कभी भी जाने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ये जीवन है, ये समय है, ये पल है जो कभी भी नहीं रुकते। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख आता है और चला जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में दुख भी आता है और चला जाता है। इसलिए अपने जीवन को वर्तमान में रहकर जीना सीखें, क्योंकि जो पल, जो समय आपके पास अभी है, वो आने वाले समय में आपके पास नहीं होगा और तब आप केवल पश्चाताप ही करते रह जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि वर्तमान में रहकर उन हर पलों को खुशी से जियो, जी भर के जियो, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा कि कोई भी मनुष्य नहीं जानता। आने वाले समय में वह दुखी होंगे या फिर खुश होंगे, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज जो आपके पास है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कितने पल हो, वो आपकी है और उन्हें खुल के जी सकते हो, उसमें खुश रह सकते हो। तो भला मनुष्य इन कीमती पलों को ऐसे ही व्यर्थ क्यों जाने देता है? क्या मानव विचार किया है? सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि ये कभी भी स्थायी तौर पर नहीं रहेंगे। मानव इस बदलाव के सिर्फ और सिर्फ वही साक्षी हैं। इसका अनुभव करें, समझें और अपने जीवन को हर पल खुशी से जियो। और जब भी कोई कठिन समय परेशान कर रहा हो, तो बस एक बात याद रखना कि ये भी ज्यादा समय के लिए नहीं है, इसका भी समय आएगा। किसी न किसी दिन और किसी न किसी क्षण ये भी गुजर जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।